10वीं की गणित में अपन प्रश्नावली 7.1 इसका चौथा वीडियो, जिसमें प्रश्न नंबर 7 से आगे अपन पढ़ेंगे। 7वें में अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और 2,9 से समदूरस्थ है। इसके लिए हम एक अक्ष पर एक अभिष्ट बिंदु जैसे P मान लिया, ये मान लिया AB, और A और B के निर्देशांक 2,5 और B के 2,9 है। इस पर एक बिंदु P बीच में मान लेते हैं। इसके निर्देशांक अक्ष 0 हमें जो कि इसमें दे रखे हैं। हम अक्ष और 0, क्योंकि y का मान 0 होगा और x का मान, जैसे यहाँ यदि कार्तिक तल बनाएंगे तो इस पर a और b, इससे अक्ष का मान तो अक्ष ही रहेगा, पर जो y का मान है वो 0 ऐसे रहेगा, क्योंकि ये 0 से मूल बिंदु के निर्देशांक 0 होते हैं। अब अपन इस PA और PB ये समदूरस्थ है, इसलिए इनके बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे। बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वह आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह PB में भी सेम टू सेम ही यही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें अपन x2 जैसे ये P और A की दूरी मान रहे हैं, तो इसमें पहले x से 2 लगाएंगे, 2 में से x को घटाएंगे। x1 का मान यहाँ x है और x2 का मान 2 है का होल स्क्वायर। इसी तरह इस y2 का मान है -5 और इसमें से y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। अब इनमें 2 में से x को अपन नहीं घटा सकते, अतः इसका अपन वर्ग करते हैं। वर्ग करने पर ये इधर वाला भी बाद में वर्ग कर लेंगे। अब इधर वाला जैसे ये है x2 x7, ये ज्ञात करेंगे तो PB यानी P और B, इसमें ये मान लेंगे x2 और ये मान लेंगे y2। x2 का मतलब -2, इसमें से x1 है x, इसको घटाकर स्क्वायर कर देंगे। y2 का मान यहाँ से 9 ले लिया, 9 में से y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। अब इनको क्योंकि दोनों का मान समान है, अतः ये जो अंडरूट है वो हट जाएगा और यहाँ 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसलिए 2 माइनस एक्स को अपन 2 माइनस एक्स से इंटू गुना कर देते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, ये 2x हो गया, 2 को और x को 2 को गुना करने से 2x और x को गुना करने से प्लस का x स्क्वायर। इनको जोड़ लेंगे, 4 और 4x माइनस का 2 जुड़कर x स्क्वायर। यहाँ लिख दिया x स्क्वायर और फिर ये माइनस के 4x और फिर ये प्लस के 4। इसी तरह इसको खोलते हैं तो ये 5 का यानी वर्ग हो जाता है, 5 का वर्ग, और 5 का वर्ग होता है ये होता है 25। 5 को -5 को 5 से गुना करेंगे तो ये 25 हो जाता है। इधर भी ये दोनों संख्याएं माइनस की है, इसलिए इसको अपन माइनस का 2 माइनस एक्स को माइनस के 2 माइनस एक्स से इंटू करेंगे, तो ये हुआ 2 दूनी 4 प्लस के, और ये 2 को एक्स से गुना करने से प्लस के 4x, इसको 2x, फिर इसको गुना करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस के 2x, ये माइनस माइनस प्लस का x स्क्वायर। अब इनको जोड़ते हैं तो ये 2 दूनी 4 हुआ प्लस के ये 2 और 2 कुल दोनों 4x हो जाते हैं, प्लस के 4x, ये है x स्क्वायर। इधर x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4, प्लस इधर 9 में से 0 का मतलब 9 ही रहेगा, और 9 को 9 से इंटू करेंगे तो 81, यहाँ लिखते हैं 81। अब इनमें जो समान राशि है वो तो कैंसिल हो जाती है, जैसे ये एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये 4 है, इसको 4 से भी काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। 4x प्लस का 25, इधर बच के 4x, ये माइनस के है प्लस के इसलिए नहीं करते, प्लस का 81। एक तरफ कर लेते हैं दोनों को, तो एक तरफ करेंगे तो ये 4x है, वो इधर बाएं पक्ष में लाने से माइनस के 4 और ये माइनस के 4x। अब आप इस 25 को दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, माइनस के 25। 81 में से 25 को घटाएंगे तो
ये तो हो जाएगा 8x जोड़ने पर ये बच जाएंगे 56। 81 में से ये घटा लेते हैं तो 56। अतः x का मान 56/8, ये 8 है वो माइनस के है, इसलिए x बराबर 7 बार 8 का बार देंगे तो ये माइनस का 7 उत्तर आता है। इसका मतलब हमारा जो अभीष्ट बिंदु था उत्तर में अपन लिखेंगे P और x का मान आया 7 और ये y का मान है 0। ये हमारा अभीष्ट बिंदु P प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 8 में ये yx पर मानेंगे, इसमें yx है 8वें क्वेश्चन में। 8वें को हल करने के लिए y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P और Q इनके बीच की दूरी 10 मात्रक है। तो इस 8वें क्वेश्चन में दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है, P और Q के बीच की दूरी। तो अपन प्रश्नानुसार जो बिंदु P और Q है, प्रश्नानुसार बिंदु P, तो P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2 और -3 और Q के दे रखे हैं 10 और y। इनके बीच की दूरी दी है 10 मात्रक, दोनों के बीच की दूरी यानी PQ अपन लिखेंगे PQ के बीच की दूरी का जो सूत्र था उसमें से दोनों का सूत्र लगा देंगे PQ के बीच की दूरी का, तो वो है x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों को जैसे P और Q के बीच की दूरी है तो आप इसको मान लेंगे x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। अब PQ के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है, सामने 10 लिख देंगे और इधर x2 का मान अपन 10 और 10 में से -2 को बिठाकर होल स्क्वायर और y2 का मतलब यहाँ से y माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर का अंडर। अब ये 10 रहा, इधर 10 में से 2 को घटाने थे 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 10 में से 2 घटने से 8 बच गए, और प्लस इधर है वो y प्लस के 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस का हो जाता है। 10 बराबर ये अंतराल 64 हो जाता है। इसको अपन खोलते हैं, यहाँ स्क्वायर है इसलिए अपन y प्लस 3 को y प्लस 3 से गुना करेंगे। इसका मतलब इसका y को y से y स्क्वायर, फिर y को इससे गुना किया तो 3y, फिर y इस 3 को आप इससे गुना करेंगे 3y, और फिर ये 3 और 3 गुणा होकर 3 दिया 9, ये 6y बन जाता है। ये y स्क्वायर और प्लस का 9, इस तरह से y स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 9, इसको अपन कोष्टक को खोलने से अब अपन इसका जो स्क्वायर ये अंडर का चिन्ह था इसको हटाते हैं तो इधर हो जाता है स्क्वायर, तो ये हो जाता है 10 को 10 से गुना करने पर 100 बराबर ये 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 9। अब आप y स्क्वायर से अब एक तरफ आप संख्याएं को कर लेंगे तो इन दोनों पक्षों का जो वर्ग तो कर ही दिया था, और अब अपन इसको अब एक समीकरण रूप में लिखते हैं। तो ये जैसे y स्क्वायर प्लस ये रहा 6y, और इनको एक तरफ ले जाएंगे, एक तरफ आप इसको शून्य ही रखेंगे, तो ये 64 और 9 जोड़कर 9 4 13 73 हो जाते हैं, बराबर इधर हो जाते हैं 100। अब जैसे 100 को आप इधर लाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, और इधर y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस के 73 और माइनस के 100 में से आप 73 को घटा लेंगे, तो घटाने पर हमें 27 प्राप्त होगा। y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27, इधर बच गया 0। इसको आप 0 को आप इधर भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। ये हमारा सरल समीकरण प्राप्त हुआ, y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27। अब इसका एक ऐसा टुकड़ा करेंगे इस 6y का कि जोड़ने से हो 6y और गुना करने से हो जाए ये 27, तो हमें 9 तिया 27 प्राप्त हो रहा है। तो आप y स्क्वायर और ये प्लस का यहाँ 9y, इसमें से 6 यानी 3y को घटाएंगे तो 6 बच जाएगा बीच में, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 27 हो जाएगा बराबर 0 है ये। इसमें से y को लेंगे y प्लस 9
और इसमें से 3 आपको मिलेंगे तो y प्लस का 3 का भाग इसमें लगाएंगे 9 बार बराबर 0। y प्लस 9 एक में तो कोष्टक में, दूसरे में y माइनस 3 बराबर 0। अब अपन दो स्थिति इसकी बनाते हैं, फर्स्ट स्थिति और सेकेंड स्थिति। फर्स्ट में y प्लस 9 बराबर 0 इसके बराबर भी, सेकेंड में भी 3 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0। y बराबर ये 9 को आप दाहिने पक्ष में ले जाएंगे, माइनस के 9, इसमें से y बराबर इस 3 को आप दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो 3। अतः y का उत्तर हमें एक तो 9 व 1 प्राप्त हो रहा है प्लस के 3। 9 और 3 वो जो इससे y का मान होगा 9 और 3। प्रश्न नंबर 9 को समझेंगे। उसमें Q बिंदु दे रखा है, बिंदु P और R से समदूरस्थ है। जैसे अपन एक P मान लिया और एक Q, यानी या Q बीच में मान लिया, P और R दो बिंदु का एक रेखाखंड है, उसके बीच में कोई Q बिंदु मान लेते हैं जैसे इसमें दे रखा है। तो अक्ष का अपन इस पर अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। इसके लिए अपन जो प्रश्नानुसार प्रश्न दे रखा है कि ये जो बिंदु है P और R दोनों ही इन Q से समदूरस्थ है। इसका मतलब इनके बीच की दूरी समान है। इस PQ के और QR के बीच की दूरी QP तथा QR के बीच की दूरी समान है तो इनके बीच की दूरी का अपन सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अपन जैसे पहले Q से P ज्ञात कर रहे हैं तो इसको x1 y1 और इसको मानते हैं x2 y2। तो x2 जैसे अपन 5 है तो 5 में से 0 को घटा लिया, और इधर y2 का मतलब माइनस का 3 है, इसमें से 1 को घटा लेते हैं। तो अब इनका जैसे 5 में से 0 का मतलब 5 ही बचा, 5 का वर्ग, 3 और 1 4 हो जाते हैं, दोनों ही माइनस के होने पर जुड़ जाती है। 4 चौक 16, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ये 25 हो जाते हैं, 5 और 25, 25 और 16 को जोड़ते हैं तो 41। इसी तरह जो QR है, अब QR जब ज्ञात करेंगे तो यहाँ इसको x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और इसको y2। x2 का मान है x में से x1 का मान 0, जैसे ये वो घटा लेते हैं, और इधर y2 का मान है 6 में से y1 का मान घटा लेंगे 1, 6 में से 1 को घटाने से 5, और इधर x का x ही बच गया है, x का स्क्वायर और ये 5 25। अब क्या होता है, इसका दोनों तरफ वर्ग है तो ये वर्ग आप दोनों तरफ वर्ग को हटाने पर, क्योंकि ये दोनों पक्षों का जब आप वर्ग करेंगे तो ये अनरूट से अनरूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बचेंगे 41 बराबर x स्क्वायर प्लस 25। 41 को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, इस पक्ष को ऐसे, तो इस पक्ष को दाहिने पक्ष में ले जा सकते हैं, ये बाएं पक्ष में ले जा सकते हैं, चिन्ह नहीं बदलना है। x स्क्वायर का मान निकाले तो इस 25 को दाहिने पक्ष में ले जाने से ऋणात्मक, 41 में से 25 घटाने से 16 बच गया, 16 का वर्गमूल प्लस और माइनस के 4 होते ही हैं। अतः जो आगे निर्देशांक हमें x और 6 थे, इसका मतलब हमें प्राप्त हो गया x का मान 4 या 6, और इसी तरह यदि माइनस का है तो माइनस के 4 और 6 यहाँ प्राप्त हो जाते हैं दोनों बिंदु। अब इसमें प्रश्न में आगे कहा गया है कि दूरियां ये भी याद करें, QR तथा PR। तो अपन Q और R ज्ञात करते हैं, तो पहले अपन x का मान यहाँ प्लस के 4 मानते हैं। तो अब Q और R के बीच की दूरी QR, यहाँ x2 का मान है 4 में से x1 का मान 0 घटाने से ये y2 का मान है और ये y1 का मान है, इसमें से यदि अपन मानते हैं तो इसके बीच की दूरी याद कर रहे हैं। 4 में से 0 को घटाने से 4 ही बच गया, 6 में से 1 घटाने से 5 बच गया है, 4 चौक 16 और इधर 5 25, 25 और 16 को जोड़ते हैं तो 41 का वर्गमूल, ये दूरी आएगी QR की जब धनात्मक हो, प्लस का 4 हो। इधर भी जब प्लस के 4 हो तो इसमें PR की दूरी भी अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये x1 y1 और ये अपन जैसे ये x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 और y2। x2 का मान यदि अपन माइनस के 4 मानते हैं यहाँ ऋणात्मक, तो इसमें PR में ये 4 और 5 हो जाते हैं, और इधर वाले में 6 और 3 हो जाते हैं, y2 का मान 6 और ये y1 का मान माइनस से माइनस प्लस का हो जाता है 3। तो ये 5 में से 4 घटाने से 1 बच गया, और 6 3 और कुल 9 हो जाते हैं ये ऋणात्मक लेने पर। और जब इसका मान यदि धनात्मक ही है तो ये बचते हैं, आप ऋणात्मक बाद मिलेंगे जब ये दोनों की दूरियां ज्ञात करेंगे। ये पहले
क्यू आर की बाद में पी आर की दूरी याद करते हैं, यहाँ वही है x2 का मान 4, 4 में से x1 का मान अपन घटा लेते हैं, इसमें से ये नहीं मानना है x1 5, यानी 4 में से 5 घटाकर इधर 6 में से माइनस के 3, वो 3 घटा लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 3 3 9 हो गए, 6 3 9, और इधर माइनस का 1 बच गया इसमें से घटाने से, और ये 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, 9 का वर्ग होता है 81, 81 में 1 जोड़ने से 82 का रूट, ये दूरी आएगी इनकी दोनों की। जब x बराबर यदि अपन यहाँ मान 4 मानते हैं और अब इसकी दूरी याद करते हैं q और r की, तो q और r का मतलब x1 y1, ये मान लिया x2 y2, x2 का मतलब है माइनस के 4, ये रही, इसमें से ये 0 घटा देंगे, और ये x2 यानी y2 है 6, 6 में से 1 को घटा दिया तो 16 यहाँ हो गया, 4 चौक 16, क्योंकि ये 4 में से 0 का मतलब 4 ही रहेगा, 4 को 4 से गुणा करके 16, 6 में से 1 को घटाएंगे तो 5, 5 का वर्ग होगा 25, 25 और 16 जोड़ने से 41 का अंडर। इसी तरह पी आर की बीच की दूरी पी और आर, अब आप इसको छोड़ दें, पी आर का मतलब x1 y1 और ये x2 y2, x2 है 4 माइनस के और x1 है 5, ये लिख दिया स्क्वायर, प्लस यहाँ y2 है 6, 6 में से माइनस के 3, ये माइनस का माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि इसमें अपन एक डबल चिन्ह माइनस वाला है सूत्र में से, 6 3 कुल 9, इधर 5 4 कुल 9 माइनस के, ये 9 9 गुणा करेंगे तो 81, इधर 9 और 9 को जब गुणा करोगे तो ये 81, 81 और 81 जोड़ने से 162, 162 का जब अंडर रूट निकालते हैं तो ये 9 अंडर रूट 2 हमें ये दूरी इसकी मिलेगी। अतः हमें x का मान प्राप्त हुआ 4 प्लस माइनस, क्यू आर का मान प्राप्त हुआ 41 अंडर रूट, और पी आर का मान हुआ 162 का वर्गमूल। इस तरह से अपन 9 ऑपरेशन ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 10 में x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करेंगे जो बिंदु x और y तथा बिंदु 3 और 6 और 3 4 से समदूरस्थ हो। कोई एक बिंदु मान लेते हैं P, जैसे इनके बीच में अपन माना P, वो है x और y उसके निर्देशांक। पहले अपन x y का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए इनमें हमें दे रखा है कि ये समदूरस्थ है इस बिंदु से, यानी P बिंदु से ये दोनों समान दूरी, इसकी PA और PB ये दोनों दूरियां समान है, तो PA का मतलब इसके बीच की दूरी निकालेंगे, P और A के बीच की दूरी, ये बिंदु P है और ये PB है, इनके बीच की दूरी का सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले अपन ये ज्ञात कर रहे हैं x1 y1 और ये x2 y2, तो इस x2 में से x1 को घटाएंगे तो ये बचेगा, और y2 का मतलब ये y में से आप ये जो 6 है 6 में से y को घटा लेंगे, इसका मतलब इसमें घटेगा नहीं, ये कोष्टक खोलेंगे, एक में कोष्टक, जैसे ये x का होल स्क्वायर है, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 माइनस एक्स को 3 माइनस एक्स से इंटू गुणा करेंगे, इसका मतलब 3 माइनस एक्स और 3 माइनस एक्स को गुणा किया तो 3 3 9 प्लस का 3 को x से गुणा करने से 3x, इस x और 3 को गुणा करते हैं तो ये 3x, x और x को गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, अब अपन जोड़ लेते हैं प्लस के 9, ये हो गए 6x और ये हो गया x स्क्वायर, तो अपन इनके मान को इसके नीचे लिख दिया, जैसे यहाँ ये 9 था इसको 9 उतार दिया, ये x स्क्वायर है यहाँ x स्क्वायर और बीच में ये 6x है, इसको लिख दिया। इसी तरह अपन 6 माइनस y को गुणा कर लेंगे 6 माइनस वाई से, क्योंकि इसके ऊपर भी होल स्क्वायर है, तो इसको गुणा करेंगे 6 6 36 हो जाएगा, y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, और एक माइनस के 6 और माइनस के 6y जुड़कर 12 हो जाते हैं। इसी तरह इसको भी अपन गुणा कर लेते हैं, यदि ये माइनस का है तो यहाँ माइनस के हो जाते हैं, तो ये माइनस माइनस प्लस करना हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस के 3 और प्लस के 3 ये जुड़कर प्लस के 6 हो जाते हैं, ये x और x हो जाता है x स्क्वायर प्लस का, तो ये x स्क्वायर 6x और 9, इस तरह से अपन इसका गुणा कर लेंगे। 4 माइनस वाई को 4 माइनस वाई से अब जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, और एक हो जाएगा 4 माइनस वाई और एक हो जाएगा 4 माइनस वाई, दोनों को माइनस 4y जुड़कर 8y। अब अपन इसको दोनों और वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने से क्या होता है, इनका जो वर्गमूल है वो वर्गमूल का चिन्ह हट जाता है,
और अब अपन इसको जैसे बड़ी घात एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इसको एक जी लिख लिया, इससे छोटी वाली है संख्या 6x और 12y इसको एक जी लिख दिया, और 9 और 36 इसको जोड़ दिया तो 45। इसमें ये 9 और ये 16 जुड़कर हो गई 25, और ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर रख दिया, फिर ये 6x और 8y जो इस पर एक घात है इसको लिख दिया, यानी घटती हुई घात के क्रम में पहले बड़ी लिखनी है 2, फिर एक घात वाली, फिर बिना घात वाली 16 और 9 जुड़कर 25। इनमें से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब बची हुई संख्याओं को अपन एक ऐसा संबंध याद कर लेते हैं, एक्स एक्स की संख्याओं को एक तरफ, वाई वाई की संख्याओं को भी एक तरफ करेंगे तो हमें एक ऐसा संबंध प्राप्त होगा। 6x से पहले से है, इस 6 को आप इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस के, ये 12y माइनस के पहले से है, इस 8y को लाएंगे तो ये प्लस का 8y इधर से बाएं पक्ष में आएगी, और एक है 45, यहाँ 45 पहले से है, और इस 25 को लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, इधर रहेगी शून्य। 6 और 6 कुल मिलकर 12x, ये 12 में से 8 घटेंगे तो 4y, और इधर 45 में से 25 को घटाएंगे तो हमें 0 और 4 में से 2 यानी प्लस के 20 बच जाएंगे बराबर 0, हमें ये उत्तर मिलेगा। अब क्या होगा, अब इसको अपन छोटी कर लेते हैं, 4 का इस सीन को भी उठाएंगे तो इसमें -4 का भाग लगाएंगे, भाग देने पर, क्योंकि ये जो चिन्ह है इसको उठा रहे हैं, 4 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सभी में 4 का भाग 4 है, अतः 12x/4 -4y/4 प्लस 20/4 बराबर 0/4। इसका इसमें भाग देंगे, माइनस का है सभी, तो ये माइनस माइनस प्लस के हो जाते हैं, 3x, 4 का भाग 12 में लगाएंगे 3x, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 एकम 4, इसका मतलब यहाँ हमें 4 का भाग 4 में देंगे तो एक बार, इसका मतलब y ही बचे, एक y लिख सकते हैं। फिर 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पर जो 20 बराबर 0, ये हमें एक ऐसा संबंध प्राप्त होगा, यही एक अभिष्ट उत्तर है, संबंध है जो हमें प्राप्त होगा। इस तरह से अपन प्रश्नावली 7.1 है उसमें 10 प्रश्न हल कर सकते हैं।